हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और ये हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी जिसका ये थर्ड पार्ट है। ये बुक किरण पब्लिकेशन की है। बुक बहुत अच्छी है और जो इस बुक में पैटर्न दिया गया है वो पूर्ण एनसीईआरटी का दिया गया है। ये बुक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्व उपयोगी है। और इस बुक में एक ख़ास बात है जो ये है, आज़ादी से अब तक के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री इस बुक में दिए गए हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट हम कवर करते हैं। बाकी के जो 2 पार्ट करवाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वे पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ये देखिएगा आप। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थर्ड पार्ट सामान्य ज्ञान बुक का। हमने सेकंड पार्ट में ये यहाँ तक कवर कर लिया था। अब आज हम आगे चलेंगे। लेट्स गो, लिसन, फोकस स्क्रीन। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पाई लोग कताई के लिए तकलियों का एक इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। सिंधव कुलीन मोहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोगी खेलखड़ी का किया गया था। ठीक है जी, खेलखड़ी का किया गया था। स्त्री मृण्ड मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि सिंधव समाज मृत्सत्तात्मक था। सिंधव मोहरे बेलनाकार, वर्गाकार और आयताकार और वृत्ताकार है। सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के उद्योग मुद्राएं हैं। वर्गाकार मोहरे सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधवकालीन सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिला है। हड़प्पाकालीन पुरास्थल कुणाल के से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो से जलने की प्रथा मिली है। हड़प्पा से दफनाने की और मोहनजोदड़ो से जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल से यहाँ देखो आप, लोथल से एक तराजू पाया गया है। और सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, जहाँ से वहाँ साक्ष्य मिली है, इसलिए बुक में लिखा गया है। इसमें पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधव सभ्यता थी प्रचलित थी। सिंधवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है। जब हड़प्पा संस्कृति का जो विनाश हुआ था वो पूर्ण तरह ज्ञात नहीं है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है सिंधु नदी के बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसे कारण विशेष समय बताए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। सिंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक सिक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे से बनी। ओ माय गॉड। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। तांबा ज़्यादा मिला है। सबसे पूर्व में वो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया गया था कि हड़प्पा जो संस्कृति है इसमें तांबे का उपयोग ज़्यादा किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला है। मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार था। मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य तथा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, वो भी तांबे की थी। कांस्य की नर्तकी उनकी मूर्तिकला सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मोहनजोदाड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला है, जहां विदेशी जलयानों का आवागमन होता था। लोथल गुजरात में अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर खंपात की खाड़ी में स्थित है।
1955 से 1956 ईस्वी में हुई खुदाई में यहाँ 216 मीटर लंबी, 36 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी ईंटों से निर्मित गोदी का पता चला है। लोथल में महिलाओं पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यह क्यों बताया गया है इस बुक में? क्योंकि वहाँ ये बात सच है कि लोथल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। वहाँ पे प्रथा चलती थी ऐसी। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। कहाँ पे मिली है? कालीबंगा में मिली है। घोड़े के अस्थियों, घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। चौंदड़ों से दवात तथा मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं।